हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लाइट। आज हम लोग बात करेंगे बेटा लाइट के लेक्चर के बारे में, लाइट क्या होती है और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि इनका सोर्स क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन है, मिरर है और लेंसेज हैं, इनके बारे में बेटा हम लोग को स्टडी करनी है। सो दैट इज द लेक्चर 1, यानी कि फर्स्ट लेक्चर है लाइट का। तो आइए देखते हैं कि लाइट क्या है। अगर मैं बेसिकली स्टार्ट करूँ लाइट से, तो लाइट होती क्या है, एक्चुअल में लाइट क्या होती है। ठीक है, दैट इज द लेक्चर 1, दैट इज कॉल्ड लाइट। एक्चुअल में लाइट क्या होती है बेटा। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि हमें हेल्प करता है चीजों को देखने में। क्या हेल्प करता है चीजों को देखने में, तो क्या कह रहा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट का मतलब देखने में मदद करता है, यानी कि हमारे साइट यानी कि हमारी विजन के सेंस को ये बनाता है और हमें देखने में हेल्प करता है। इट इनेबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। हम चारों तरफ जो देखते हैं विदाउट लाइट हम नहीं देख सकते। ठीक है, अब जरा देखिए होता क्या, जब लाइट रहती है तभी आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहती है, तो आपको कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। व्हाई? बिकॉज लाइट ही वो एनर्जी है जिसकी हेल्प से आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, वरना आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब ये जो लाइट एनर्जी है, तो इस एनर्जी का सोर्स क्या है लाइट का सोर्स क्या है। तो बेटा हमारे पास लाइट के दो तरीके के सोर्स हम लोग बात करते हैं। पहला नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके सोर्सेस की। नेचुरल सोर्स का मतलब क्या होता है बेटा। नेचुरल सोर्स का मतलब जो ह्यूमन मेड ना हो, आर्टिफिशियल ना हो, वो होता है नेचुरल, जिनके पास से नेचुरली लाइट आती है। तो फॉर एग्जांपल सन। सन एक नेचुरल सोर्स है, सन को किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं बनाया गया। सन इज अ नेचुरल सोर्स। एंड द फायर, फायर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें अगर इंक्लूड करना चाहें सिर्फ नेचुरल चीजों में, तो हम लोग देखते हैं कि सन है, ये एक नेचुरल सोर्स है, क्योंकि ये नेचुरली बिल्ड है। फायर, इसको ह्यूमन मेड द्वारा बनाया नहीं जाता। फायर अपने मन से अर्थ होती है, बस हमें क्या करना होता है, चीजों को बर्न करना होता है, फायर कैच करती है। तो फायर एक नेचुरल चीज है। आपने देखा होगा एक फायर फ्लाई होती है। फायर फ्लाई मीन्स जुगनू, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जुगनू कहते हैं। इनके अंदर भी लाइट जलती है, तो ये भी नेचुरली जलती है, ये भी ह्यूमन मेड द्वारा नहीं जलती है। तो दैट इज अ नेचुरल सोर्स। ठीक है, हाँ, हालांकि इनकी लाइट का हमें यूज नहीं होता, बट ये नेचुरली फायर को करते हैं। ठीक है, सो दैट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि ऐसे सोर्स जो ह्यूमन मेड के ना हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मैन मेड सोर्स। मैन मेड सोर्स का मतलब आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर जितने भी सोर्स ऑफ लाइट हैं, तो सबकी सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। जस्ट लाइक बल्ब आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है। ट्यूब लाइट आर्टिफिशियल सोर्स है, ह्यूमन मेड है। एलईडी, सीएफएल, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ लाइट जितनी भी है, ये सब ह्यूमन मेड है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैन मेड सोर्स। तो ये सब मैन मेड सोर्स हैं या आर्टिफिशियल सोर्स हैं, यानी कि जो नेचुरली लाइट को इमिट नहीं करते, ये नेचुरल सोर्स नहीं है। ठीक है, समझ में आई ये बात। ओके, अब यहां से आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो लाइट के सोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं, इन सोर्स ऑब्जेक्ट को भी दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, यहां पर जो नेचुरल सोर्स होता है बेटा, नेचुरल सोर्स में एक सोर्स है सन। क्या है बेटा, सन। हमारे अर्थ पर लाइट का सबसे बड़ा सोर्स, यानी कि द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज सन। सन से बड़ा कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है। ठीक है, ना ही वो नेचुरल में कोई है और ना ही मैन मेड में कोई है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट ऑन द अर्थ। ठीक है, आगे सोर्स ऑब्जेक्ट। अब ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये कितने तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास से खुद की लाइट इमिट होती है, यानी कि वो अपने अंदर से लाइट को इमिट करते हैं, यानी कि वो रोशनी को फैलाते हैं, वो लाइट को देते हैं। उनको लाइट लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक सोर्स है, वो लाइट को देते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ल्यूमिनस, यानी कि खुद से लाइट को इमिट करने वाले। सो द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स विच इमिट, इमिट का मतलब होता है बेटा निकालना, विच इमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट खुद से ही निकाल के सबको लाइट देते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा,
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में नेचुरल, आर्टिफिशियल कुछ भी आए, बट वो ल्यूमिनस होना चाहिए, यानी कि वो खुद से लाइट निकालना चाहिए। एज द सन, सन को लाइट की जरूरत नहीं है, वो सबको लाइट देता है। बल्ब, बल्ब को लाइट की जरूरत नहीं है, उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि सर बिना लाइट के वो के जलेगा कैसे? नहीं बेटा, उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, लाइट की नहीं। तो लाइट बल्ब हमें देता है, ठीक है। कमरे में बल्ब जला दो, पूरा कमरा क्या हो जाता है? लाइट से भर जाता है। ट्यूब लाइट, CFL, LEDs, तो ये सारे जितने सोर्सेज हैं ये सब ल्यूमिनस सोर्सेज हैं, इनके पास खुद की ओन लाइट होती है। तो जो ओन लाइट निकालता है वो सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं। वेयर एज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उनके खुद के पास तो लाइट होती नहीं है, वो सिर्फ लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रिफ्लेक्शन से भी बहुत ज्यादा रोशनी जनरेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। जस्ट लाइक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट इमिट देयर ओन लाइट, जिनके पास खुद की लाइट तो होती नहीं है, बट इट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, बट दे रिफ्लेक्ट लाइट। लेकिन ये क्या करते हैं बेटा? रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं होती है, बट दे रिफ्लेक्ट। ये क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं केवल, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मून, ये जो मून है बेटा, मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। तुम सोचते होगे कि मून है, रात में तो रोशनी देता ही है मून। हाँ, रात में हमें मून से रोशनी मिलती है कभी कभी, लेकिन मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून के पास खुद की ओन लाइट नहीं होती है, वो हमारे इतने पास होता है कि वहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट, सन की लाइट मून पर पड़ती है और मून की लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है तो हमें रोशनी दिखाई देती है। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं? मून को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसी वजह से हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या, लेकिन उससे रोशनी तो आती है, लेकिन वो रोशनी जो है बेटा, वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन की लाइट होती है, इसलिए हम इसे नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। टेबल, बुक, एनी ऑब्जेक्ट। अब एनी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ल्यूमिनस को छोड़कर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं ये सब क्या हो जाते हैं बेटा? नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि ये लाइट को इमिट नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, अब देखिए क्या कह रहा है, अ लाइट रे इज डिनोटेड बाय द एरो। तो अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो इसमें जब हम लाइट पढ़ते हैं तो लाइट रे को हम लोग एरो, एक सिंगल एरो बनाते हैं और ये हो जाती है हमारी लाइट रे। और एरो के साथ हमें डायरेक्शन, ये एरो क्या दिखाती है बेटा? एक लाइन बनाए, लाइन पे ये एरो बना दी, ये एरो बताती है लाइट की डायरेक्शन, कि लाइट रे किधर जा रही है, लाइट रे किस साइड में जा रही है, ये इसको बताती है, ठीक है। आगे कह रहा है द ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। अब इन्हीं लाइट रे का ग्रुप बन जाए, अभी तो ये सिंगल रे है, ये कैसी रे है बेटा? एक सिंगल रे है, ये सिंगल लाइट रे है, ठीक है। लेकिन अगर इनका ग्रुप बन जाता है तो ये क्या कहलाते आती है बेटा? बीम्स। बीम्स का मतलब ये ग्रुप हो गया, लाइट रे का ग्रुप्स क्या होता है? बीम, ठीक है। अब इसको समझते हैं बीम क्या होता है। बीम बेटा बेसिकली तीन तरीके की हमारे पास बीम होती है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी। द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पर सभी लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलली ट्रेवल करती हैं। ट्रेवल करने मतलब आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो कह रहा है when rays from a distant point source travel parallel to each other in a particular direction, it form a parallel light beams. The sun ray is an example of parallel beam of light. देखो, अब parallel beam of light तुम्हें ज्यादातर कहाँ दिखाई देती है? जब बहुत दूर से, यानी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस से, क्या कर रहा है? डिस्टेंट पॉइंट। डिस्टेंट का मतलब यहाँ पर पॉइंट लिखा है बेटा, देखो यहाँ पर लिखा है डिस्टेंट पॉइंट। डिस्टेंट पॉइंट का मतलब दूर से कहीं। जब किसी ऑब्जेक्ट से काफी लॉन्ग डिस्टेंस से लाइट रे आ रही है तो वहां से आने वाली लाइट रे को हम पैरेलली मानते हैं कि वो सारी लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो वो जब पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोल देते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वहीं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, अच्छा इसका एक एग्जांपल भी दिया है सन का लिए। सन से, क्योंकि सन हमसे काफी दूर है तो सन से आने वाली जो लाइट रे होती है बेटा वो पैरेलल बीम हो जाती है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि लाइट पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शन से तो लाइट आ रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मीट कर रही है, यानी कि कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने का मतलब कलेक्ट हो रही है, मीट कर रही है किसी एक पॉइंट पर। अलग अलग डायरेक्शन से रही है, लेकिन
एक ही पॉइंट पर वो सारी लाइट रे मीट कर रही हैं, तो वहां पर जो बीम बनती है उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कह रहा है इन ए कन्वर्जेंट बीम द लाइट रे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट इवेंचुअली मीट और कन्वर्ज टू ए पॉइंट। इवेंचुअली मीट और कन्वर्ज टू ए पॉइंट यानी कि किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट होती हैं। नेक्स्ट डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब, डाइवर्जेंट का मतलब होता है लाइट किसी एक पॉइंट से इमिट होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। क्या हो रही है बेटा? एक पॉइंट से निकलकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। तो यहां पे कह रहा है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इन द डाइवर्जेंट बीम द लाइट रे डिस्पर्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट। डिस्पर्स अवे का मतलब निकलना, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में निकलती हैं। अब इसका फिगर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे लिया है, ये कह रहा है बेटा दैट इज पैरेलल बीम। पैरेलल बीम में देखो हर एक लाइट रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहां सभी लाइट रे क्या है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही है, सो दे आर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मैंने अभी बताया था कि लाइट रे आएंगी डिफरेंट डायरेक्शन से, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी बेटा, कलेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए यहां लाइट रेज ऐसे आ रही है, डायरेक्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां लाइट रे ऐसे आ रही हैं और ये सब की सब लाइट रे एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही हैं। सभी की सभी लाइट रे किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही हैं, सो दे आर कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं बट दे आर मीट एट अ पॉइंट, सो दे आर कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो मैंने बताया कि इसका एक पॉइंट सोर्स होगा जहां से लाइट इमिट करेगी और यहां से लाइट इमिट करके डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये हो गया डाइवर्जेंट, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट रे जा रही हैं, सो दैट इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सो दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड दिस इज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद अगर मैं लाइट के प्रोपोगेशन की बात करता हूं, प्रोपोगेशन अभी समझा देते हैं प्रोपोगेशन क्या होता है। लाइट के ट्रेवलिंग की बात करते हैं। यहां पे लिखा है लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप ध्यान देंगे, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में, यानी कि लाइट रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, यानी कि सीधी जाती हैं, वो ऐसे घूम घूम के नहीं जाती हैं। यानी कि अगर लाइट किसी पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट से निकलता है तो वो सीधा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, एक सोर्स ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि जो लाइट का सोर्स है, जस्ट लाइक दिस इज कैंडल। हमने क्या ले ली बेटा, एक कैंडल ले ली, हमने एक कैंडल ले ली, यहां भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये कैंडल ले ली। अब कैंडल अगर बर्न हो रही है तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। अब हम क्या करते हैं, एक हॉलो ट्यूब लेते हैं, ये एक हॉलो ट्यूब है। अब हम क्या करेंगे, हॉलो ट्यूब को एक एंड हॉलो ट्यूब का इस फ्लेम की तरफ लगाएंगे और दूसरे एंड से हम इस फ्लेम को देखेंगे। तो हमें क्या होगा कि ये फ्लेम बहुत ही इजीली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इस फ्लेम की लाइट इसके अंदर से सीधे पास करते हुए हमारी आंखों तक आ जाएगी। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये लाइट रे हमें बहुत ही इजीली दिखाई देगी, क्योंकि ये पाथ स्ट्रेट और जस्ट इसके सामने है, तो ये हमें दिखाई देगी। ओके, लेकिन अगर हम ट्यूब को बेंड कर लें, ये बेंडेड ट्यूब है। अब देखो ये पोर्शन जो है लाइट ट्यूब का, ये बेंड है, ठीक है। बेंड पोर्शन का मतलब मुड़ा हुआ पोर्शन है। ये रहा हमारा कैंडल, हम फिर से वही काम कर रहे हैं। लेकिन लाइट रे जब आगे जाएगी, अब इसमें सेम उसी तरीके से एडजस्ट किए, लाइट रे आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पर बेंडिंग पार्ट आने की वजह से लाइट यहीं पर स्ट्राइक करके रह जाएगी। ये बेंड होके ऐसे नहीं जाएगी, ये यहीं पर स्ट्राइक करके रह जाएगी। अब इस पर्सन को इस लाइट फ्लेम दिखाई नहीं देगी, इस पर्सन को ये लाइट फ्लेम दिखाई नहीं देगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर इस पर्सन को ये लाइट नहीं दिखाई दे रही है तो इससे ये प्रूव होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है बेटा लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के लिए प्रूफ करने का। तो आपसे पूछता है कि एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे आप ये प्रूफ कर सको कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर दोगे कि आप एक कैंडल लीजिए, एक हॉलो ट्यूब लीजिए और उसको देखिए कैंडल की फ्लेम को, आपको स्ट्रेट हॉलो ट्यूब से कैंडल की फ्लेम दिखाई देती है। बट अगर आप एक बेंडेड ट्यूब लेते हैं
फिर आप कैंडल को देखते हैं तो आपको वो कैंडल नहीं दिखाई देती है। सो दैट इज, तो इस फिनोमेना को हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये फिनोमेना इसलिए होता है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सो ये प्रूव हो गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? ओके, नाउ अब देखिए क्या कह रहा है, द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। अब यहां पर ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लिख रहा है बेटा, इस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ना। लाइट जिस डायरेक्शन में उसी तरफ आगे की तरफ ये बढ़ती जा रही है। सो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ना। जो डायरेक्शन है उसकी, उस डायरेक्शन में आगे की तरफ फॉरवर्ड कंडीशन में जब वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन का मतलब होता है एक तरीके से आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, आगे आते हैं बेटा। इसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि लाइट, देखो हमारे देखने का जो हमारे विजन, जो हम देखते हैं ना चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन से पॉसिबल है। लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तभी हमें वो चीज दिखाई देती है। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर लाइट गई होगी और वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आई होगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वरना वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। यानी कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आता है। यानी कि उस पर लाइट पड़ी, अब उसका रिफ्लेक्शन होगा, लाइट हमारी आंखों तक आएगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, वरना हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है बेटा? लाइट जब किसी सरफेस पे, किसी ओपेक सरफेस पे या स्मूथ पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तब वो वहां से रिफ्लेक्ट करती है। क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब बाउंस बैक, टकराई और टकरा के वापस आ गई। अब जैसे एक बॉल है, बॉल को जब आप जमीन पे गिराते हो तो क्या होता है? बॉल वापस आती है। तो बॉल ने क्या किया? बाउंस बैक, यानी कि रिफ्लेक्शन किया। बॉल नीचे जा रही थी लेकिन वो उससे टकरा के या स्ट्राइक करके वापस आती है। दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक ऑफ लाइट। तो यहां पर हम कहते हैं कि जब ऐसे ही लाइट रे किसी सरफेस से जब स्ट्राइक करती है तो उस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वो वापस आती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन ये सभी सरफेस से नहीं होता है, केवल ओपेक सरफेस हम इसको मानते हैं। ओपेक सरफेस से लाइट रे वापस आती है। हालांकि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट से भी आप वापस आती है, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट ऐसा होता है। तो कह रहा है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी स्मूथ पॉलिश या ओपेक, कुछ भी कह सकते हो, सरफेस से टकराकर वापस आता है, उस पर लाइट रे गिरती है और वहां से वापस आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब हम कहते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है, अच्छा कहीं कहीं इसमें लिख देगा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ पॉलिश सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेम मीडियम का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कि भाई तुम जिस मीडियम से लाइट जा रही थी वापस उसी मीडियम में आ रही है और कुछ नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे कह रहा है लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है? सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो होता है बेटा, वो लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। यानी कि सिल्वर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। आगे कह रहा है अ स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड मिरर। अब मिरर क्या होता है? एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिरर। अब आती है बात इस मिरर की। तो अगर मैं इस मिरर की बात करूं तो ये मिरर बनता कैसे है बेटा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेटा मिरर जो है वो एक नॉर्मल सा ग्लास होता है। क्या होता है बेटा? एक नॉर्मल सा ग्लास। तो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट टाइप में होता है। अब इस ग्लास पे हम क्या करते हैं बेटा? सिल्वरिंग। इस ग्लास पे हम क्या कर देते हैं? सिल्वरिंग। सिल्वरिंग करने का मतलब क्या करते हैं? सिल्वर की पॉलिशिंग करते हैं एक साइड में। अब ग्लास है तो ग्लास के दो फेस होंगे भाई, एक इस साइड का होगा एक इस साइड का होगा, तो उसके एक साइड में, वन साइड में सिल्वरिंग करते हैं। सिल्वरिंग करने का मतलब सिल्वर की पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? सिल्वर की पॉलिश करते हैं। तो सिल्वरिंग, सिल्वर की पॉलिश करते हैं, फिर उस पॉलिश के ऊपर एक और कलर प्रोटेक्शन के लिए चढ़ा देते हैं। अब ये गिलास, सॉरी, अब ये ग्लास जो है बेटा, वो एज अ मिरर की तरीके से क्या करने लगता है? बिहेव करने लगता है। एज अ मिरर बिहेव करने लगता है। ठीक है,
तो मिरर कोई अलग चीज नहीं है, मिरर किससे बनती है बेटा? ग्लास से। अब ग्लास के एक साइड में आप सिल्वरिंग करते हैं यानी कि सिल्वर की पॉलिशिंग करते हैं और वो ग्लास एज अ मिरर एक्ट करने लगता है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं बेटा रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है इसको समझते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर के थ्रू किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले यहां समझो। देखो यहां पर लिखा है क्या बेटा? प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर है तो ऑब्वियस ही बात है मिरर की कुछ थिकनेस होगी। अब देखो लाइट अगर इस साइड से रिफ्लेक्ट कर रही है तो मिरर के इस साइड में, नीचे वाले साइड में हम लोग क्या कर चुके होंगे? सिल्वरिंग कर चुके होंगे। सिल्वरिंग का मतलब सिल्वर कलर की पॉलिशिंग कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिल्वर कलर की पॉलिशिंग कर चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टर की तरीके से काम करेगा। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, याद रखना नीचे वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पे हमने क्या कर लिया? सिल्वरिंग कर लिया। तो यहां वाले पोर्शन पे जब आप सिल्वरिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि सिल्वर की पॉलिशिंग करते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं इसको, बेटर तरीके से मैं क्रिएट करता हूं। ठीक है, यहां पर आपने क्या कर लिया बेटा? सिल्वर की पॉलिशिंग कर ली। इस सरफेस पे आप क्या करते हो? सिल्वर की पॉलिशिंग करते हो। जब आप यहां पर सिल्वर की पॉलिशिंग कर लेते हैं तो ये नॉर्मल ग्लास था, सिल्वर की पॉलिशिंग हो गई। अब ये ग्लास एज अ मिरर की तरीके से एक्ट करेगा और लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो जब सिल्वर पर लाइट आती है तो ये बार बार रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ये लाइट इधर आ रही है, वो इस सरफेस से टकराई और ये लाइट वापस चली गई। अब इससे रिलेटेड टर्म्स क्या है? ये जो आने वाली लाइट होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब आने वाली लाइट। अब ये इस पॉइंट पर टकराती है और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जाने वाली लाइट। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। अच्छा, ये जो लाइन है ये क्या है? अब पहले इस लाइन के बारे में मैं समझा देता हूं। ये लाइन जो होती है बेटा, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ये लाइन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, यानी कि मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हम अपने मन से बनाते हैं। ये होती नहीं है, हमें अपने मन से ड्रॉ करना होता है। दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल वो लाइन है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे नॉर्मल बोलते हैं। ये लाइन इमेजिनरी होती है, हमें इसको बनाना होता है, ये अपने मन से नहीं होती है, इसे इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइट रे यहां से आई, एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में एक एंगल बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद आता है इमेज। इसके बाद क्या आती है बेटा? बात आती है इमेज की। इमेज क्या होती है? एक्चुअल में नॉर्मली अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज जो है बेटा वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऑप्टिकल अपीयरेंस जो होता है उसे कहते हैं इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। यहां पर दो टाइप की इमेज होती है। ठीक है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। सो द रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है इसको समझते हैं। तो रियल इमेज जो होती है वो किसी स्क्रीन पर फाउंड होती है। कह रहा है इट इज एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर यानी कि किसी सरफेस पर फाउंड होने वाली जो इमेज होती है वो एक रियल इमेज होती है। जस्ट लाइक जैसे आप सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर मूवीज देखते हो तो जो सिनेमा हॉल की स्क्रीन होती है वो एक रियल इमेज को दिखाती है। तो कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो रियल नहीं है लेकिन वो बस अपीयरेंस दिखा रहा है, यानी कि वो किसी स्क्रीन पर उसे फाउंड होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इट इज अ इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये स्क्रीन पर फाउंड नहीं होती। जस्ट लाइक जब आप मिरर में खुद को देखते हो, जब आप एक प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपकी इमेज जो होती है वो किसी स्क्रीन पर नहीं बनती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसकी आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक बार हल्का सा क्विक रिवाइज कर लेते कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा।
सबसे पहले बात की बेटा लाइट की, लाइट एक सोर्स होता है, ठीक है, एक एनर्जी सोर्स है, सॉरी एक टाइप ऑफ एनर्जी है जिससे हम देखने में हेल्प करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। फिर इन सोर्सेस के बेसिस पे इनके ऑब्जेक्ट्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइट को, तो लाइट को डिनोट करते हैं एक सिंगल रे से और बीम को डिनोट करते हैं ग्रुप ऑफ लाइट के रे से, ठीक है। अब ये बीम भी तीन तरीके की होती है, पैरेलल जब पैरेलल लाइट रे होती है, कन्वर्जेंट जब कलेक्ट होती है किसी एक पॉइंट पर, डाइवर्जेंट एक पॉइंट से निकलकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, वो हमने आपको समझाया था किस तरीके से इसके एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से होता है, किसी भी सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक रिफ्लेक्टर वहां पे हो, यानी कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने समझा और फिर मिरर को समझा, मिरर कैसे बनता है ये समझा, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर बात आई इमेज की, तो इमेज एक रियल होती है एक वर्चुअल, तो स्क्रीन वाली इमेज रियल और मिरर वाली इमेज वर्चुअल, लेकिन यहाँ बात सिर्फ प्लेन मिरर की हो रही है। जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे बेटा तब वहां पर भी रियल इमेज हमें मिलती है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ प्लेन मिरर की हो रही है। ओके ओके बेटा, बाकी की चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।